हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर, जिसमें हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र और साथ ही साथ इसके सभी प्रश्नों के उत्तर, जो कि 1 सितंबर के दिन होने वाला है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ ही साथ इन प्रश्नों के उत्तर आपको ऐसे दिए गए ताकि आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से याद हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निर्देश दिया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट इट, यानी कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्या दिया गया है? प्रश्न क्रमांक 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 1 5 अंक के लिए दिया जाएगा। तो ये पैसेज वाला प्रश्न है, आप चाहे तो वीडियो को रोककर यहाँ पर पैसेज पढ़ सकते हैं। पैसेज स्टार्ट होता है इन अवर फास्ट मूविंग डिजिटल वर्ल्ड से और खत्म होता है अवेयरनेस पर। आप वीडियो को रोककर इस पैसेज को ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। इसके बाद सीधे हम प्रश्न देखते हैं और साथ ही साथ में इसके उत्तर देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ जर्नल। तो इसका जो सही उत्तर है आ जाएगा टू प्रोसेस थॉट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन इमोशंस। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग। इसका उत्तर आ जाएगा इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज सजेस्टेड फॉर पीपल हु फील दे लैक टाइम और स्किल फॉर जर्नलिंग। इसका सही उत्तर आएगा राइट इवन अ फ्यू लाइन्स ईच डे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, हाउ इज जर्नलिंग डिस्क्राइब्ड इन द मॉडर्न नॉइजी डिजिटल एज। इसका उत्तर आएगा अ क्वाइट ग्राउंडिंग हैबिट। प्रश्न क्रमांक 5 है, विच स्किल डज जर्नलिंग नर्चर अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। तो इसका जो सही उत्तर है ये आएगा माइंडफुलनेस। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा। तो चलिए पैसेज देखते हैं, साथ ही साथ इसके उत्तर देखेंगे। तो पैसेज स्टार्ट हो रहा है, द मॉर्निंग स्काई हंग लो एंड हेवी, इट ग्रे फोल्ड्स। तो यहाँ पर जो पैसेज है आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ चलिए इसके जो प्रश्न है इनके उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द मॉर्निंग स्काई डिस्क्राइब्ड। उत्तर आएगा लो एंड हेवी विथ ग्रे फोल्ड्स। दूसरा है, व्हाट सेंट फील्स द एयर। उत्तर आएगा अर्दी सेंट ऑफ रेन। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हाउ आर द चिल्ड्रन ड्रेस्ड। उत्तर आएगा इन ब्राइट रेन कोट्स। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, हाउ आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड आफ्टर द रेन। इसका उत्तर आएगा ग्रीनर विथ लीव्स ग्लिस्टनिंग लाइक जेड। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्हाट फीलिंग डज द रेनी मॉर्निंग इंस्पायर। इसका उत्तर आएगा कोजी कंफर्ट एंड काम रिफ्लेक्शन। इसके बाद में सेक्शन बी है, जहां पर प्रश्न क्रमांक 3 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है जिसमें आपको इसके नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ इसका आपको टाइटल देना है। तो यहाँ पर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को रोककर भी इसे नोट कर सकते हैं। तो ये जो पैसेज है स्टार्ट होता है, टाइम इज परहैप्स द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वी पोजेज। तो ये जो पैसेज है इसे आपको वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं सीधे इसके उत्तर की तरफ। दोस्तों जो सेक्शन बी के अंदर प्रश्न क्रमांक 3 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा, टाइटल में आपको लिखना है वैल्यू ऑफ टाइम और नोट्स आप लिख सकते हैं प्रीसियस रिसोर्स वंस लोस्ट नेवर रीगेन्ड। इस प्रकार से आप इसका टाइटल और नोट्स यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, यू आर मानसवी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है
जो कि रहेगा टीसी के लिए यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो अथवा में आपको दिया गया है यू आर हिमांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का जो उत्तर है कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं इस उत्तर को। और चलिए देखते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 इसका जो अथवा वाला प्रश्न है इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा। हिमांश छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, डेट डियर फ्रेंड, इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है। तो आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का जो अथवा वाला प्रश्न है लेटर वाला, इसके प्रश्न के उत्तर यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 150 शब्द में किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो टॉपिक है साइंस इन अवर डेली लाइफ, ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, चौथा है ऑनलाइन एजुकेशन। और यहाँ पर अथवा में दिया गया है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर आपको इंग्लिश के महत्व पर 120 शब्द में पैराग्राफ लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 जहाँ पर आपको निबंध लिखना था तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक पर निबंध आपको लिखकर बताया है जो कि है साइंस इन अवर डेली लाइफ, जहाँ पर इंट्रोडक्शन आप यहाँ से लिख सकते हैं इन मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, इन कम्युनिकेशन, इन फूड, इन ट्रांसपोर्ट, इन एजुकेशन, इन एंटरटेनमेंट एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 का जो अथवा वाला प्रश्न था उसका उत्तर। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 जहाँ पर अथवा में आपको दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को रोककर इसका उत्तर लिख सकते हैं। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन टूडेज वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर पैराग्राफ में लिखकर बताया है, तो आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं और अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम यानी कि एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसके आधार पर आपको ये बताना है कि आप अपने आप को किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर को। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया था, हेल्दी लाइफ के बारे में आपको बताया गया, जहाँ पर ड्रिंक मोर वाटर, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखकर इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। वी कैन मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी लाइफ बाय फोकसिंग ऑन आवर 4 कीज रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर हाइड्रेशन, हेल्दी ईटिंग एंड स्ट्रेस रिडक्शन। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। दोस्तों अब हम देखेंगे सेक्शन सी, जहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक दिया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरनी है, कोई 5। यहाँ पर आपको 7 रिक्त स्थान दी गई है, कोई 5 आपको लिखना है। तो पहला है देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ये आ जाएगा सम। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है माय फादर इज फिल इन द ब्लैंक इंजीनियर, उत्तर आएगा एन। इसके बाद तीसरा है यू फिल इन द ब्लैंक ड्राइव केयरफुली, उत्तर आएगा मस्ट। इसके बाद में अगला है ही इज अफ्रेड, रिक्त स्थान डॉग्स, इसका उत्तर आएगा ऑफ। इसके बाद में अगला है वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक यू विल फेल, उत्तर आएगा अदरवाइज। इसके बाद में अगला है गांधी जी वाज बोर्न फिल इन द ब्लैंक 2 अक्टूबर 1869, उत्तर आएगा ऑन। इसके बाद अगला है द अर्थ फिल इन द ब्लैंक राउंड द सन, उत्तर आएगा मूव्स। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है डू अस डायरेक्टेड एनी 5। तो यहाँ पर आपको कोई 5 इसमें से हल करना है। यहाँ भी आपको 7 दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे देखेंगे और इसके बाद में इन सभी का उत्तर एक साथ देखेंगे। तो पहला है ही डिड हिज वर्क वेल। तो यहाँ पर आपको इसे चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा है दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है। अगला है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको इन शब्दों को रीअरेंज करना है ताकि एक सही वाक्य बन पाए। अगला है
ही टीचेस हिंदी। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको इसे चेंज करना है। अगला है द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लाउज। अगला है ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट हैप्पी। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट। यहाँ पर आपको येट का उपयोग करके इस लाइन को कंबाइन करना है। अगला है He has taken tea, तो इसे आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8, इसका जो सही उत्तर आएगा कुछ इस प्रकार से। पहला का आएगा He did not do his work well। दूसरे का आएगा They have sold their house। तीसरे का आएगा Children were playing football in the park। चौथे का उत्तर आएगा हिंदी is taught by him। पांचवे का आंसर आएगा The boy who won the race is my cousin। छठवे का आंसर आएगा He is not rich yet he is not happy। और सातवें का आंसर आएगा Has he taken tea। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न के उत्तर बताएं, लेकिन आपको कोई 5 अपने पेपर में लिखने हैं। इसके बाद में सेक्शन डी है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो। तो इसका उत्तर आएगा द पोस्ट मास्टर। दूसरा है लेंचो हैड ग्रोवन फिल इन द ब्लैंक इन द फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेत में क्या उगाया था? उत्तर आएगा कॉर्न। इसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट व्हाट विल एंड वन डे। इसका उत्तर आएगा वर्ल्ड। लास्ट में है हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसका उत्तर आएगा कैरोलिन वेल्स। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है। इसमें ए वाला देखेंगे हम सबसे पहले। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज करेज। इसका उत्तर आएगा द ट्रियम्फ ओवर फियर। अगला है व्हाट डज मंडेला से कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। उत्तर आएगा लव। इसके बाद में अगला प्रश्न है What reassured Mandela of the truth that love is natural। इसका जो सही उत्तर आएगा ये आएगा glimpses of humanity even in cruel times। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका जो बी वाला प्रश्न है ये है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको एक पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और साथ ही साथ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। इस प्रकार से आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम। तो इसका उत्तर आएगा रॉबर्ट फ्रोस्ट। अगला है वेयर वाज द क्रो। उत्तर आएगा ऑन हेमलॉक ट्री। अगला है द पोइट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन। उत्तर आएगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। दोस्तों इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 11 आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। तो यहाँ पर आपको टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई 6 प्रश्न लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये 8 की 8 प्रश्न देखेंगे और इनके बाद इनके उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। दूसरा है व्हाट स्पेशल इवेंट टुक प्लेस ऑन 10th May 1994। तीसरा है हु अपीयर्ड टू हेल्प द नरेटर इन द स्टॉर्म। चौथा है व्हाट नेम डिड एने गिव टू हर डायरी। अगला है व्हेन डिड एने फ्रैंक राइट हर डायरी। अगला है व्हाई वाज द यंग सीजल अफ्रेड टू फ्लाई। सातवां है हाउ वाज द वेदर व्हेन द नरेटर स्टार्टेड हिज जर्नी। और आठवां है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 के सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 में जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आएगा लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमें केवल 6 प्रश्न हल करने हैं। तो चलिए इनके उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आएगा इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द नरेटर वाज हेल्प्ड बाय अ मिस्टीरियस पायलट। इसके बाद में चौथा है इसका आंसर आएगा एने रिगार्डेड हर डायरी एज अ क्लोज फ्रेंड एंड नेम्ड इट किट्टी। उसने अपनी डायरी को किट्टी नाम दिया था। इसके बाद हम छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवें प्रश्न का उत्तर आएगा द यंग सीजल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। और सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया है इसका उत्तर आएगा एट द टाइम व्हेन द पायलट बिगिन फ्लाइंग हिज एरोप्लेन द वेदर वाज क्लीन। इसके बाद आठवां प्रश्न है इसका उत्तर आएगा टू मंडेला करेज मीन्स नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट।
अ ब्रेव पर्सन इज वन हु कन्क्वेयर फियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू, कोई दो प्रश्न आपको हल करने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। दूसरा है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। तीसरा है वेयर डिड द बॉल गो। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 पहला प्रश्न का उत्तर आएगा द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। दूसरे का आंसर आएगा एट नाइट द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आईज। तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा द बॉल वेंट इनटू द वाटर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है लेकिन किन्हीं दो प्रश्नों के। इसके बाद यहाँ पर पहला प्रश्न है व्हाई वाज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। दूसरा है व्हाट डिड होरेस डेनबी हियर फ्रॉम द डूअर वे। तीसरा है व्हाट डिड होरेसी डेनबी डू विद द स्टोलन मनी। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आएगा द नरेटर वाज शॉक्ड बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम वेरी फेट हिज आईज वर ब्लड शॉट एंड ही कुड हार्डली वॉक। दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा होरेसी डेनबी हियर्ड अ वुमन्स वॉइस फ्रॉम द डूअर वे आस्किंग हिम टू पुट द जेवेल्स बैक इनटू द सेफ। तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा होरेसी डेनबी स्पेंट द स्टोलन मनी ऑन बाइंग रेयर एंड कॉस्टली बुक। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 14 है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा के अंदर भी कोई दो प्रश्न दिए जाएंगे प्रश्न 14 के अंदर, जिसमें से आपको कोई एक प्रश्न ही लिखना है। तो पहला प्रश्न है व्हाट रोल डिड फेथ प्ले इन लेंचोस लाइफ। दूसरा है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर कीजिंग। तो किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर में से किन्हीं एक ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर आएगा फेथ गिव लेंचो होप एंड करेज, ही बिलीव्ड गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम्स। दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा मिस्टर कीजिंग वाज एनेज मैथ्स टीचर, ही वाज स्ट्रिक्ट बट ऑल्सो humorous and kind. He valued discipline yet appreciated Anne's creativity. अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में आपको दिया जाएगा आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको इन प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में लिखने हैं, लेकिन कोई एक एनी वन। तो प्रश्न क्रमांक 15 में भी आपको दो प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हल करना है। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। दूसरा है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर आपको थीम पूछी गई है, ऊपर आपको सेंट्रल आइडिया पूछा है। दोनों एक ही बात होती है, तो अगर थीम या सेंट्रल आइडिया आए तो दोनों में एक ही उत्तर आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रश्न है, फायर एंड आइस नीचे दिया है और टाइगर इन द जू। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। तो यहाँ पर वीडियो को रोककर आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रश्न 2 का उत्तर भी यहाँ से आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया पूछा है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से आप नोट कर लीजिए आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन। प्रश्न क्रमांक 16 में भी आपको दो प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न ही हल करना है। तो पहला प्रश्न है विच ऑफ द टू थीव्स लैग्ड हॉनर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दूसरा है व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज्ड ओवर टाइम, व्हाट मेक हिम रिटर्न टू अनिल। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 इसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 पहला प्रश्न का उत्तर आएगा द लेडी थीफ लेग्ड ऑनर बिकॉज शी चीटेड होरेसी डेनबी एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस। प्रश्न 2 हरी सिंह वाज ग्लेड एट द आइडिया ऑफ एजुकेशन, at first he wanted only money but later he realized education could change his life. His guilt and desire to learn made him return to Anil.
इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से लिखना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर हल सहित बताया है, जिसमें आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक और आसान भाषा में बताए हैं, जिन्हें आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो इन प्रश्नों को आप अपने त्रैमासिक परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ के जाइए। इन प्रश्नों के अलावा भी आपको अपनी तैयारी करनी है ताकि आप त्रैमासिक परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए दोस्तों अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इन प्रश्न के साथ साथ आपको दूसरे प्रश्न भी याद करने। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।